So let's see next question. If x is not equals to y is not equals to z, it means both या फिर all the three numbers are different and this determinant equals to 0, जिसके एलिमेंट्स है हमारे पास x, x स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, y, y स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब एंड z, z स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 0 है, देन हमें प्रूव करना है 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0, या फिर बहुत से एग्जाम्स में सवाल ऐसे भी आता है कि एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू -1। बस कुछ नहीं किया हम लोगों ने, इस 1 को लेके हम इस साइड आ गए। सो इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपके एग्ज़ाम में आती है और ये सवाल इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे प्री बोर्ड एग्जाम्स में और मॉक टेस्ट में इस सवाल को देते हैं आपके स्कूल्स वाले, ठीक है। सो फटाफट देखिए यहाँ पे ये 3 नंबर्स डिफरेंट हैं आपके पास और ये डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 है आपके पास, गिवन है सब कुछ, ठीक है। सो पहले हम बोल लेते हैं लेट डेल्टा इक्वल्स टू दिस डिटर्मिनेंट, बिकॉज एलएचएस इक्वल टू आर हमें प्रूफ करना नहीं है यहाँ पे, ये एक गिवन चीज़ है इसलिए हम डेल्टा मान लिया इसको। अब ध्यान से देखिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी क्या बोलती है आपसे, वो प्रॉपर्टी कहती है कि अगर डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी स्पेसिफिक रो या कोई भी स्पेसिफिक कॉलम के सारे एलिमेंट्स एक्सप्रेस हुए हैं एज अ सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, देन आवर डिटर्मिनेंट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स, ऑल राइट। सो हम डेल्टा को बोल सकते हैं, एक हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई जेड एंड देन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सारा का सारा फर्स्ट वाला पार्ट यानी कि 1 1 1 एंड देन प्लस लगाइए यहाँ पे, ये हो जाएगा एक्स वाई एंड जेड एंड देन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड देन सारा का सारा सेकेंड वाला पार्ट यानी कि एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जेड क्यूब, ऑल राइट। सो ध्यान से देखिए सवाल को, हम लोग यहाँ पे अब ये 0 वाला कंसेप्ट नहीं बनाएंगे फिलहाल, अभी हम लोग इन दोनों को सॉल्व करने वाले हैं। सो इसको मान लीजिए लेट डेल्टा 1, इसको मान लीजिए और इसको मान लीजिए डेल्टा 2, डेल्टा 1 इक्वल्स टू दिस एंड डेल्टा 2 इक्वल्स टू दिस। हम लोग मेनली अभी सॉल्व करने वाले डेल्टा 2 को। सो डेल्टा 2 को हमने पिक कर लिया और ध्यान से देखिए डेल्टा 2 के अंदर अगर हम रो 1 को देखें तो रो 1 में हमारे पास x एज अ कॉमन आ सकता है। सो हमने x को ले लिया कॉमन, क्या बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास बचेगा 1 एंड देन x एंड देन एक्स स्क्वायर। और ध्यान से देखिए हम लोग रो 2 से y कॉमन ले सकते हैं बाहर। सो यहाँ पे आ जाएगा y भी बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा y एंड यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर। और ध्यान से देखिए तो यहाँ पे हमारे पास रो 3 से z भी हर जगह पर है तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई z भी हो सकता है एंड देन हमारे पास क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1 एंड दिस विल बी z ओनली एंड दिस विल बी z स्क्वायर, ओके। हमने ऐसा क्यों किया, हमने कहा टेकिंग आउट x y एंड z फ्रॉम कहाँ से, R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, हमने इन 3 रोज से x y और z को बाहर निकाल लिया इसी ऑर्डर में, ऑल राइट। सो डेल्टा 2 हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल्टा 2 हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई जेड एंड देन 1 1 1 एंड देन एक्स वाई एंड जेड एंड देन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। ध्यान से देखिए क्या डेल्टा 2 का डिटर्मिनेंट और डेल्टा 1 का डिटर्मिनेंट सेम है क्या, एलिमेंट सारे सेम है, बस ऑर्डर इनका थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। सो क्यों ना हम ऐसा कर दें, अगर हम लोग कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर दें तो क्या हमें डिटरमिनेंट रिक्वायर्ड मिल जाएगा। वैसे हमें यहाँ पे 1 1 1 चाहिए तो इसको आप लोग, अच्छा एक काम करते हैं हम लोग पहले कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज कर देते हैं, बिकॉज कुछ भी कर लीजिए दोनों का मतलब सही था। सो हमने क्या किया, हमने कहा C1 और C2 को हमने इंटरचेंज कर लिया तो ये हो जाएगा डेल्टा 2 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस में, बिकॉज आपको पता है जब कभी भी आप इंटरचेंज लगाते हैं देन आपका डिटर्मिनेंट नेगेशन हो जाता है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड एंड देन यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा आपको एक्स वाई जेड आ जाएगा यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा यहाँ पे एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ध्यान से देखिए तो अभी भी दोनों टर्म्स अपनी रिक्वायर्ड पोजीशंस पे नहीं है। सो हमने फिर से क्या अप्लाई किया हमने C2 और C1 को इंटरचेंज कर दिया तो आपके पास डेल्टा 2 क्या आ जाएगा, डेल्टा 2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास अगेन माइनस, तो नेगेटिव ऑलरेडी था, एक और माइनस लगाया आपने एंड देन एक्स वाई जेड लगाया आप लोगों ने और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड एज इट इज़ एंड यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। सो यहाँ हो जाएगा 1 1 1। अब ध्यान से देखिए ये दोनों चीज़ कट जाएंगी यहाँ पे। सो आप बोल सकते हैं नाउ डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 था आपके पास, डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डेल्टा 1 और डेल्टा 2 हूबहू सेम है
बस यहाँ पे एक्स वाई जेड लगा हुआ है। तो देखिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, डेल्टा 1 एज इट इज़ है प्लस में एक्स वाई जेड टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट सेम टू सेम है। याद रखिएगा यहाँ पे क्या वैल्यूज़ आने वाली हैं, ये सारी वैल्यूज़ आने वाली हैं यहाँ पे। ओके, सो आप डेल्टा को बोल सकते हो, इसमें से आप डिटरमिनेंट को कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस में एक्स वाई जेड एंड देन डिटरमिनेंट ऑफ व्हाट, डिटरमिनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर 1 एंड जेड स्क्वायर 1। ऑल राइट, सो इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कीजिए अभी, फिर हम सवाल को फर्दर सॉल्व करते हैं। ओके, हमने अभी तक क्या प्रूफ किया, हमने अभी तक प्रूफ किया कि डेल्टा इक्वल्स टू आ जाएगा 1 प्लस में एक्स वाई जेड एंड देन मल्टीप्लाइड बाई दिस डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे अभी और फिर फर्दर सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो यहाँ तक आप लोग अभी सवाल को नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। सो टिल नाउ वी हैव कन्वर्टेड दिस डिटर्मिनेंट इनटू दिस डिटर्मिनेंट, और अब हम लोगों को मेनली इस डिटरमिनेंट वाले पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप सब लोग जानते हैं कि जब कभी भी हमारे पास किसी कॉलम के अंदर 111 मिल जाता है हम लोगों को, तो हमें क्या करना होता है, हमें मेनली इसको बनाना होता है 0 और इसको बनाना होता है 0। सो हम लोग दो ऑपरेशन यहाँ पे देखिए कौन से अप्लाई करेंगे। हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे R2 गिव्स व्हाट, R2 माइनस R1 बिकॉज ये रो है, ये भी रो है, एंड R3 गिव्स व्हाट, R3 माइनस R1 अगेन। ऑल राइट, सो डिटरमिनेंट हमारा बन जाएगा, वो बन जाएगा 1 प्लस में एक्स वाई जेड एंड देन ये आपके पास देखिए क्या हो जाएगा। सो R1 में चेंजेस नहीं थे आप लोगों के पास, तो एक्स स्क्वायर 1 एंड देन ये हो जाएगा आपके पास R2 माइनस R1 का मतलब y माइनस एक्स, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, y माइनस एक्स यहाँ पे एंड वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे एंड देन 0 यहाँ पे। ऑल राइट, देन R3 माइनस R1 भी करना आपको, तो यहाँ हो जाएगा z माइनस एक्स। ठीक है, फॉलो करते रहिए आप लोग, और यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 1 इज़ अगेन 0। ठीक है, सो ध्यान से देखिए, हम लोग अगर देखें तो इस पूरे रो के अंदर y माइनस एक्स यहाँ भी है और y माइनस एक्स यहाँ भी हिडन है, और जहाँ 0 होता है वहाँ सब कुछ होता था, तो इसका मतलब y माइनस एक्स वहाँ भी प्रेजेंट है। इसका मतलब हम सेकेंड रो से y माइनस एक्स को कॉमन आउट निकाल सकते हैं बाहर। ऑल राइट, एंड सिमिलरली थर्ड रो में हमारे पास यहाँ पे है z माइनस एक्स, यहाँ भी z माइनस एक्स ऑलरेडी है, और जहाँ 0 होता है वहाँ सब कुछ होता है। इसका मतलब 0 के साथ भी क्या लगा हुआ है, z माइनस एक्स लगा हुआ है। इसका मतलब हम लोग थर्ड रो में से भी z माइनस एक्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो फटाफट देखिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, टेकिंग आउट व्हाट, कॉमन फैक्टर, दो हैं तो फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर हैं हमारे पास, सो y माइनस एक्स एंड z माइनस एक्स फ्रॉम कहाँ से निकाला हमने, सो R2 एंड R3 वर्ड लगाया हमने रेस्पेक्टिवली। सो देखते हैं हमें क्या ऑब्टेन होता है, पार्टीशन क्रिएट करते हैं हम लोग यहाँ पे। सो देखिए हमें क्या ऑब्टेन होता है यहाँ पे। सो हम लोगों को मिल जाएगा 1 प्लस में एक्स वाई जेड हमारे पास ऑलरेडी था, देन हमने y माइनस एक्स को भी बाहर निकाल लिया एंड हमने z माइनस एक्स को भी बाहर निकाल लिया। सो हमें क्या ऑब्टेन हो, फटाफट देखिए, ऊपर वाले रो से कुछ नहीं निकला था, तो एक्स स्क्वायर एंड 1 एंड देन यहाँ हो जाएगा 1, देन यहाँ बचेगा y प्लस एक्स और यहाँ बचेगा 0 एंड देन यहाँ हो जाएगा 1 अगेन एंड यहाँ हो जाएगा z प्लस एक्स एंड यहाँ हो जाएगा अगेन 0। ऑल राइट, सो अब हम लोग इसको एक्सपैंड कर सकते हैं कॉलम 3 के अलॉन्ग भी, और अगर हम चाहें तो इसको भी बना सकते हैं 0 ताकि हमारी सिम्प्लीफिकेशन थोड़ी आसान हो जाए। चलिए हम इसको अप्लाई करते हैं, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ से भी इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। चलिए एक्सपैंड करते हैं इसको। सो हमने कहा एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉलम 3 हमने किया। सो हमें पता है कि हम लोग प्लस माइनस प्लस को लेके चलते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस में एक्स वाई जेड, देन y माइनस एक्स एंड देन z माइनस एक्स, एंड ये हो जाएगा आपके पास कॉलम 3 कॉलम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो इसको तो रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स ऑफ व्हाट, दिस इंटू दिस इज z प्लस एक्स माइनस दिस इंटू दिस इज y प्लस एक्स हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस का y एंड माइनस का x। सो एक्स एक्स कैंसल हो जाएगा यहाँ पे। सो देखिए हमें क्या ऑब्टेन होता है यहाँ पे, तो हमें मिलेगा 1 प्लस में एक्स वाई जेड एंड देन y माइनस में x एंड देन z माइनस में x, और ध्यान से देखिए, सो यहाँ हमें मिलेगा z माइनस में
वाई। सो हमारा जो ये डेल्टा आया जिसको हमने सॉल्व किया था वो डेल्टा हमें ये ऑब्टेन हुआ। सवाल में क्या गिवन था? सवाल में गिवन था कि एक्स वाई जेड आपके डिफरेंट नंबर्स हैं एंड देन डेल्टा इक्वल्स टू 0 है आपके पास। सो हम यहाँ बोल देते हैं सिंस डेल्टा इक्वल्स टू 0 इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स 1 प्लस एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स एंड जेड माइनस वाई मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखिए तो 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 0 ऑब्टेन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इन चारों में से ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, या फिर ये भी 0 हो सकता है, या फिर सारे 0 हो सकते हैं। सो आप क्या बोल देंगे? आप बोल देंगे 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0 और y माइनस एक्स इक्वल टू 0 और z माइनस एक्स इक्वल टू 0 और z माइनस y इक्वल्स टू 0। दिस implies that what? This implies that 1 plus एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू x और z इक्वल्स टू x और z इक्वल्स टू y। बट होल्ड कीजिए यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखेंगे तो आप पाएंगे कि तीनों नंबर्स आपके डिफरेंट थे। इट मीन्स ये पॉसिबिलिटी और ये पॉसिबिलिटी और ये पॉसिबिलिटी रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों रिजेक्ट होगी? बिकॉज बोथ ऑल द 3 नंबर्स आर डिफरेंट। सो देयरफॉर क्या मिल जाएगा हमें? ओनली 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0 हमारे पास रह जाएगा। बाकी ये तीनों हमारे रिजेक्ट हो जाएंगे। आप लिखना पड़ेगा दीज 3 इक्वेशंस आर रिजेक्टेड बिकॉज ऑल द 3 नंबर्स आर डिफरेंट। देयरफॉर 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 हमें मिल जाएगा। देखिए हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं अगर 1 यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल्स टू -1, जो कि हम ये भी प्रूव कर लेंगे। ठीक है। सो इस क्वेश्चन को हमने 2 पार्ट्स में किया। पहले पार्ट में हमने दिखाया कि हम लोग कैसे इस डिटर्मिनेंट को इक्वेट कर सकते हैं इस डिटर्मिनेंट के बराबर। देन हम लोगों ने सेकेंड पार्ट में इसको इस वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया यहाँ पे एंड देन ये इक्वेशंस बनाई यहाँ पे एंड देन इसकी वजह से हमने इसको सॉल्व किया और हमने पाया कि सिर्फ यही यहाँ पे होल्ड कर रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। ठीक है। सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसको प्लीज़ आप लोग नोटबुक्स के अंदर अपनी नोट डाउन कर लीजिए।